परिवार के सभी सदस्य घर की सफाई में लगे हुए थे, क्योंकि कल दीदी की शादी की तारीख तय करने के लिए ससुर आएंगे। चारों ओर खुशी का माहौल था, लेकिन किसान को एक बहुत बड़ी चिंता सता रही थी कि बेटी के ससुर दहेज में कुछ मांग कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि बेटी के ससुराल वाले बड़े लोग थे। अगले दिन करीब 11 बजे दीदी के ससुर जी घर पहुंच गए थे। दीदी के ससुर और पिताजी घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वहां पंडित जी आए और बताया कि 5 अप्रैल को शादी का शुभ मुहूर्त अच्छा रहेगा। दीदी के ससुर ने पिताजी की तरफ देखते हुए कहा कि 5 तारीख की शादी तय कर देते हैं। पिताजी ने भी दबे मन से बोल दिया कि 5 अप्रैल को का बिल्कुल अच्छा मुहूर्त रहेगा, लेकिन दहेज में क्या लोगे समधी जी, वैसे तो मैं गरीब हूँ, फिर भी। दीदी ने के ससुर ने पिताजी की तरफ हाथ जोड़ते हुए बड़े आदर भाव से पिताजी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि आप मुझे केवल अपनी संस्कारी बेटी दोगे, बस यही मेरे लिए काफ़ी होगा। आप तो बस बिना कुछ खर्चा किए अपनी बेटी की विदाई कीजिए। इतना सुनते ही पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और शादी में तैयारी में लग गया। पिताजी को चिंता भी सताने लगी कि अभी तो शादी के सिर्फ 2 महीने बचे हैं और इतनी तैयारी कैसे करूँगा, और अभी तो फसल भी नहीं पकी है। यह सब सोचकर अगले दिन पिताजी साहूकार के पास गए और साहूकार से कर्ज लेने की बात कही। साहूकार ने कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, बदले में तुम अपनी जमीन और घर के कागजात मेरे पास जमा करवा दो। अगर तुमने 6 महीने में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर और ज़मीन पर कब्जा कर लूँगा। पिताजी घर और ज़मीन के कागजात साहूकार के पास जमा करवा कर कर्ज ले आए। अगले दिन से शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे शादी का समय आ गया। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और दीदी की विदाई हो गई थी। सब रिश्तेदार अपने घर चले गए थे। पिताजी भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी अच्छे परिवार में हो गई थी। बेटी के ससुराल जाने के बाद घर सूना हो गया था और पिताजी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। फसल पक कर तैयार हो गई थी। रात को खाना खाते समय माँ और पिताजी अगले दिन फसल की कटाई की चर्चा कर रहे थे और अगले दिन फसल की कटाई शुरू कर देंगे, यह तय कर सो गए। तभी रात को अचानक बारिश शुरू होने लगी। देखते देखते थोड़ी ही देर में तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। 3 दिन तक लगातार तेज आंधी तूफान और बारिश होती रही। सारे खेत नदी बन गए। सारी फसल बर्बाद हो गई थी। खाने को दाने भी नहीं बचे। तेज आंधी तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके इतना भी अनाज नहीं बचा। थोड़ा समय गुजरा। साहूकार का कर्ज समय पर नहीं दिए जाने पर साहूकार ने किसान के घर और जमीन पर कब्जा कर लिया। किसान के पास अब कुछ नहीं बचा था। घर से बेघर हो चुका था। अब वह किसान पड़ोस के गांव में के धर्मशाला में गुजारा करने लगा। उधर किसान की बेटी ने अपने ससुर से कहा, ससुर जी, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता से मिलने जाऊँ। ससुर ने सहमति दी और अपने बेटे से कहा कि बहू को उसके मायके मिला लाओ और मेरे समधी को भी बोलना कि समय निकालकर मुझसे मिलने आए। अगले दिन किसान की बेटी उसके पति के साथ अपने मायके आई तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि साहूकार का कर्ज न लौटाने पे घर और जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके माता पिता पड़ोस गांव की धर्मशाला में रहते हैं। इतना सुनते ही बेटी फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति के साथ उसी दिन अपने ससुराल लौट गई। उसी दिन वापस लौटने पर ससुर ने पूछा तो बहू ने अपने ससुर को वह सब बात बताई जो गांव वालों से पता चली थी। इतना सुनते ही अगले दिन ससुर ने साहूकार का सारा कर्ज ब्याज समेत लौटा दिया
और उस किसान को तोहफे में उसका घर और ज़मीन लौटा दी और किसान से कहा कि अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, आपने मुझको अपनी बेटी दी है, मुझसे बड़े दानवीर तो आप है, अपने कलेजे का टुकड़ा मुझको दान कर दिया। ये सब देखकर सभी गांव वाले एक ही बात बोल रहे थे कि अगर हर बेटे का बाप आप जैसा हो जाए तो कोई भी बेटी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप और ऐसी नई और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके